हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो सर आज हम आप लोग के एक आवश्यक सूचना बताने वाले हैं सर। जितने भी अनाथ बच्चे हैं सर, पहला से लेके 12th तक, जिसके मम्मी और पापा नहीं है, उन लोग का सर फी जो है सर 1 भी रुपया नहीं लेगा। उन लोग के सर निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। और साथ में सर मेरा तरफ से यानी कोचिंग के तरफ से आपको पेन और कॉपी भी दिया जाएगा। तो जितने भी अनाथ बच्चे हैं सर, जिनके मम्मी और पापा नहीं है, पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आ सकते हैं। एड्रेस है सर मेन रोड चूराधर बाजार नदी के पास। ये सर पलामू में पड़ता है। तो सभी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि उन लोग का सर फायदा हो जाए। तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का मैथ। आज सर हम लोग पहला क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ का, क्लास 9th का। क्लास 9th का सर पहला क्लास है आज, पहला क्लास, क्लास फर्स्ट मैथ का चैप्टर का नाम है आपका संख्या पद्धति। क्या चीज है? संख्या पद्धति। सर इस संख्या पद्धति में पीछे हम एक इंट्रोडक्शन क्लास करके आपको हम वीडियो एक डाला हुआ था, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें सर संख्या के साथ साथ परिमेय संख्या निकालने का नियम भी है। टोटल जितनी संख्या होते हैं ना संख्या पद्धति में, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, सभाज्य संख्या, जितने भी हैं सर सब उसमें डाला। इंट्रोडक्शन क्लास करके फर्स्ट करके ही होगा, क्लास 9th इंट्रोडक्शन क्लास फर्स्ट। तो जितने भी देख रहे हैं सर, आप पहले इंट्रोडक्शन क्लास देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तब और बेहतरीन से समझ में आएगा। नहीं तो फिर अगर देखने का मन नहीं है सर, इसमें भी समझ में आएगा, क्या टेंशन लेते हैं। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सर आपको क्या है से समझिएगा। संख्या पद्धति एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको शॉर्ट में नाम दिया गया है संख्या पद्धति। आप 8 क्लास से पढ़ के आए होंगे घात, घातांक, लाभ, हानि और क्या बोलते हैं वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल पढ़े हैं ना। तो सर परिमेय संख्या सब एक का चैप्टर था 8 में, लेकिन इसमें सब चैप्टर सब मिला के एक कॉम्बो बनाया है। इसमें आपको पढ़ना होगा परिमेय संख्या, घात, घातांक के नियम और इसमें क्या पढ़ना होगा, बस इतना ही चीज पढ़ना होगा इसमें। जब आएगा तब देखेंगे का पढ़ना है ऐसे। तो सर संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग का परिमेय संख्या निकालने सीखना होगा। कौन संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप निकालना सीख जाएंगे तबे सर आपको एक्सरसाइज समझ में आएगा। तो पहले हम परिमेय संख्या निकालना सीखा, तो उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे। चलिए बोलिए, कोई दिक्कत है? नहीं तो देखना, परिमेय संख्या निकालने का सर बहुत ही मस्त नियम बता रहे हैं सर। जिसे मान लीजिए 2/3 है, 2 कितना है 3, और 4/3 है के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो देखिएगा सर 2/3 और 4/3 के बीच 5 परिमेय संख्या बोला है। कितना परिमेय संख्या बोला है? 5। अरे बोलो सर 2/3 है ना, यहाँ पे 4 कितना है 3। सर इसके और इसके दोनों बीच में देखिए, नीचे नीचे तो बराबर है ना, तो यहाँ 2 है तो 2 1 3 तो होगा, 3/3 होगा ना। तो सर एक ही गुना संख्या है, अरे बीच में एक ही गुना है ना, निकालना क्या है 5। तो सर जहाँ 5 लिखल हुआ अपने से कितना करेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो 5 और 1 6। अब सर 6 से गुना करेंगे सर, देखिए गुना करेंगे, ऊपर भी 6 से, नीचे भी 6 से, ऊपर भी 6 से, नीचे भी 6 से। बोलो समझ में आ रहा है? 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 3 नीचे नीचे बराबर है। अब इसका इसके बीच में लिख दें, यहाँ 12 है, यहाँ कितना है 24। अरे बोलो यहाँ 12 है, यहाँ 24। 12 से 24 आने के लिए आगे ना बढ़ना होगा, तो 12 के बाद क्या होता है 13, 13 के बाद 14 के बाद 15 के बाद 16 के बाद 5 को हो गया, और नीचे नीचे 18 है, तो सब में क्या कर देंगे 18 18 18 18।
ये सर आपका परिमेय संख्या, समझ में आया? बना लीजिएगा। आए, अरे बोलो ना, बोलो ना, बोलो क्या हुआ। चलिए सर, अब यहाँ से सर आगे आगे करने से पहले तो जगह ही तो ऊपर ना बनाते। चलिए इसको पहले छापिए कब जल्दी। चलिए सर, हम लोग अब नेक्स्ट टाइप में आते हैं। नेक्स्ट टाइप में सपोज मान लीजिए चला, अगर यहाँ 14 कर दिया, कितना कर दिया? 14। अब बोलेगा सर 2/3 और 14/3 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालिए, तो सर आपको साफ साफ नजर आएगा 2 और 14 के बीच में तो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन कुछ करना पड़ा नहीं करना पड़ा। 2 है, 2 से 14 जाना है तो क्या हो जाएगा? 3 4 5 6 7, नीचे नीचे 3 है तो सब में 3 आंसर। बोलो चला, समझ में आया? कब करना है? जब पहले देखना है कि इसके इसके बीच में पहले परिमेय संख्या होगा कि नहीं, नहीं होगा तब हम लोग गुना करेंगे, ठीक ना? समझ में आया? आए, इसको छापिए जल्दी। चलिए सर नेक्स्ट आते हैं हम लोग। देख रहे हैं ना ऊपर कट नहीं रहा? चलिए सर समझिए इधर, अब आप लोग के सर थोड़ा सा दर्द होगा। कैसे? अगर यहाँ 2/5 रहेगा और 3/3 रहेगा तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या देख चल, अब दोनों जगह अलग अलग है कि नहीं है? अरे है, अरे बोलो है कि नहीं है? तो सर दोनों जगह सेम बराबर हमको करना होगा। तो बराबर करने के लिए सबसे पहले नीचे वाला के क्या निकालेंगे? एलसीएम, लघुत्तम ना। तो सर इसका 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 एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 तिया, अरे बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे होगा। 5 तिया 15, बोलो ना, बोलो क्या हुआ? 2/5 और 3/3। सर यहाँ अलग अलग है ना, हमको सर हमको बताना कि हमको एलसीएम कितना है यहाँ? 15। तो कितना से गुना करेंगे कि सर 15 नीचे आ जाएगा? 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 5 तिया, फिर 3 से गुना करेंगे। वाह क्या बात है, कितना से? 5 से, ऊपर भी और नीचे भी 5 तिया, अब 5 तिया गुना जो करना है सर आपको चेक करना है कितना से गुना करेंगे, नीचे 15 आएगा एलसीएम वाला, ठीक ना? अरे बोलो ना, यस। अब सर 6 और 15 के बीच में 5 का संख्या दिख रहा है? आए, अरे बोलो 6 के बाद 7/15, 8/9/10, अरे बोलो 11/, बोल चला, ज्ञात हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? तो सर अब हम लोग सर एक्सरसाइज में आते हैं। किसमें आते हैं? एक्सरसाइज 1.1। अरे एक्सरसाइज 1.1 देख चला। अब यहाँ से आपको अच्छा से समझिएगा, बोला है ना कि 1.1 सर मैथ बुक एनसीईआरटी बुक सर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बोला कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? आपसे बोला है कि जो शून्य है सर, क्या शून्य यानी 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज इक्वल नॉट 0 है? साफ सुथरा सब बात बता दिया सर। परिमेय संख्या का डिफिनेशन यही होता है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यही ना, जहां Q इज इक्वल नॉट 0 है। होता है कि नहीं? आपसे ये पूछा है तो बताइए, जो 0 है सर 0 क्या परिमेय संख्या होगा? Q की जगह पे 0 नहीं रहेगा तब होगा ना? होगा। तो इसका सर आंसर हो जाएगा हाँ। हाँ क्या लिखेंगे? हाँ होगा ना, यही ना पूछा है? हाँ होगा, क्योंकि
क्योंकि पाला है ना चला, पाला का आंसर है सर। हाँ, क्योंकि जीरो को, शून्य को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज इक्वल नॉट जीरो रहेगा। जैसे सर, जैसे क्या हो जाएगा, 0/4, 0/5, 0/6 इत्यादि। हो गया सर पाला का आंसर। बोलो समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? कब आया? जब आप संख्या पढ़े थे तब, क्योंकि सर शून्य एक परिमेय संख्या है, क्यू के जगह पे शून्य नहीं रहेगा तब। अगर यही क्यू की जगह पर शून्य रहता तो परिमेय संख्या क्या होता? अगर यही संख्या 4/0 रहता है, परिमेय संख्या नहीं होता। चला, क्यू का मतलब नीचे वाला ना। चलिए सर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा कि 3 और 4 के बीच, 3 और कितने के बीच? 4 के बीच कितना परिमेय संख्या? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है सर। 6 परिमेय संख्या सर, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो ये कितना है? अरे बोलो ना, कस के बोलो। यहाँ कितना है? 4 है। तो सर यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, एक का नीचे कुछ नहीं तो एक का नीचे कुछ नहीं तो, अरे बोलो सही बात है ना? ठीक, यहाँ 6 बोला है ना, तो प्लस 1 करेंगे, 6 और 1 7, तो गुना कितना से करेंगे? 7 से ऊपर भी 7 से नीचे भी, ऊपर से 7 नीचे भी 7, तो गुना कर दीजिए। चला, 7 या 21/7, 7 चौक 28/7, इसके बीच में लिख दीजिए 21 और 28 से 6 का परिमेय संख्या है। देख, 21 और 1 22/7, 23/24/25/7, 26/26 और 1 27/7। देखिए 2 2 4 और 2 6, हुआ कि नहीं हुआ? यही बात करना। बोलो समझाया? आया कि नहीं आया ना? यहाँ 21 है, यहाँ 22 है, 21 से लेके 22 तक के बीच में 6 का परिमेय संख्या आ गया। आया ना? अरे बीच में 21 और 28 के बीच में कहीं ना है, आया कि नहीं आया? समझ में आया? बोलो कोई की दिक्कत? थोड़ा सा भी नहीं ना? ठीक, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन चला। 3/5 और सभी को सर बोर्ड में देखेंगे, 4/5 के बीच कितना ज्ञात करना है? 5 परिमेय संख्या। कितना? 5 परिमेय संख्या। देखिएगा सर, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक ना? यहाँ से सर सॉल्यूशन है, सॉल्व। यहाँ से सर देखिएगा आंसर हो, देखिए बोला, ठीक ना? अब यहाँ से सर 3 और 5, ये दोनों पहले क्या चीज है? सेम है। बोल है कि नहीं है? है। यहाँ कितना बोला है? 5, तो प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो सर यहाँ लिखेंगे 3/5 और 4/5, गुना कितना से करेंगे? चला, 6 से ऊपर भी 6 से, 6 से ऊपर भी 6 से नीचे भी, 6 3 बटा 6 5 30 बराबर 6 चौका 24, 6 5 18 और 24 के बीच में 5 परिमेय संख्या होगा? 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 24/30। क्या पूछा है सर? अच्छा 23 ना, वो छूट गया। चलिए 23/30 देख चला, 5 को आया कि नहीं आया? अरे आया, समझ में आया? और सर एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। चला, लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। क्या नंबर? 4 नंबर देखना, इधर चला, कट नहीं रहा उधर, नहीं ना? देखिएगा, बोला है सर पहला, चौथा के पहला चला, चौथा के पहला दूसरा है ना, चौथा के 4 तीनों क्वेश्चन है, पहला दूसरा करके। बोला है सर कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जो प्राकृत संख्या होती है, तो बताइए क्या वो पूर्ण संख्या होती है?
तो सर क्या चीज, हाँ होती है, क्योंकि जो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो शून्य से स्टार्ट होती है उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं, और गिनती के सभी संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। बोलो ये ना, तो क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है ना, क्या लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे, हाँ क्योंकि 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 पूर्ण संख्या प्रत्येक प्राकृत संख्या, क्योंकि प्राकृत संख्या ही पूर्ण संख्या होती दिख रहा है ना उधर, यहाँ तक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब दिख रहा है, कट नहीं रहा है। चलिए सर दूसरा चला, बोला कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक किसको कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं पूर्णांक जिसकी दाईं तरफ धनात्मक और बाईं तरफ ऋणात्मक, शून्य के दाईं तरफ धनात्मक और शून्य के, देखने शून्य के इधर हो जाएगा प्लस में और इधर माइनस में, -1 -2 होगा ना, इधर 1 और 2। तो बताइए जितने भी सर होते हैं तो क्या पूर्ण संख्या हो जाएंगे, नहीं, क्या लिखेंगे, नहीं, क्योंकि पूर्णांक संख्या को हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में लिखते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में लिखते हैं। उदाहरण में ले लेंगे सर -1 जीरो हो जाएगा, चला इधर हो जाएगा 1,2, अब ऐसे कर दीजिएगा सर, ये पूर्णांक संख्या आ जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ से तीसरा क्वेश्चन आपका कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। जो परिमेय संख्या होती है सर, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं उसे क्या चीज बोलते हैं, तो क्या परिमेय संख्या को पूर्ण संख्या कहियो कह सकते हैं, नहीं, तो लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। हो गया सर आपका एक्सरसाइज खत्म। तो सर अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करते जाइएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। और सर सभी कोई मन लगा के पढ़िए। आपकी 9th में सर सब्जेक्टिव का एग्जाम है, आप लोग को पता है, आपकी 9th में सर मैथ में 100 में 100 लाना है, 100% में 100%। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।